यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक से साक्षात्कार में मेरे साथ हैं प्रतिभा मैथानी और लेखिका हैं, कवित्री हैं और इनके बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख छप चुके हैं और देहरादून में और बहुत आपको सामाजिक सरोकार के लिए आप बहुत कुछ लिखती रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद शेफाली जी। जैसा कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बहुत सारे काम करने के बावजूद भी घर की भी जिम्मेदारी संभालती हैं और शारदीय नवरात्र के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और माता का दिन है और हम महिलाओं की नारी चेतना की बात कर रहे हैं। आज हमारा विषय ही है जो समाज में अभी जो वर्तमान समय में नारी की जो स्थिति है उसके विषय पे हम बात कर रहे हैं। आपने सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आप पूजा कैसे करती है नवरात्रि की? देखिए, भारत जो है बहुत बड़ा देश है और विभिन्न जो प्रांत है सब जगह अलग अलग मतलब नाम तो एक ही है, दुर्गा का है, सब देवी की स्थिति होती है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। और ये तरीके जो है ये इसे मनोरंजक भी बनाते हैं और मतलब बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो जैसे आपने कहा मैं देहरादून की बेटी हूँ, तो हमारे उत्तराखंड में क्या करते हैं कि एक बड़ी सी परात लेंगे, पीतल की परात, और उसमें जौ वगैरह डाल देंगे, उसे हरियाली बोना कहते हैं। और मिट्टी में जौ वगैरह बोने के लिए डाल देते हैं, पानी वो किया और एक बड़ा सा दिया रखा और घी का दिया उसमें जलता रहता है 9 दिन तक, तो उसे कहते हैं अखंड दिया, और वो रात दिन जलता रहता है 9 दिन तक। और उसके अलावा जैसे सब जगह होता है कि मौसम बदल रहा है तो त्योहारों की हमने तैयारी करनी है। मूल रूप से होता क्या है कि मौसम बदलने के अनुरूप की ये तैयारी है कि मतलब किस तरह से हम मौसम के जो बदलाव हो रहा है उस तरह से। तो जो व्रत है, व्रत रखे जाते हैं 9 दिन तक। कोई लोग 9 दिन तक रखते हैं, कोई द्वितीया का व्रत रखते हैं, कोई अष्टमी नवमी, और आखिरी में कन्या पूजन किया जाता है। तो साफ सफाई तो करनी है, घर की साफ सफाई, पूजा स्थल की साफ सफाई और अपने शरीर के जो वो है साफ सफाई है, शुद्धि है, उसके लिए ये व्रत का विधान रखा गया है कि व्रत रखेंगे तो जो बदला हुआ मौसम है उसके अनुकूल रह सकेंगे। और इसके अलावा मैंने एक और तैयारी की कि हम लोग जो अपना पारंपरिक परिधान है वो अब भूलते जा रहे हैं। बहुत कम मौकों पर हम उन्हें पहनते हैं। जैसे आपने आज साड़ी पहनी और बताया भी कि आज मैंने बहुत मुश्किल से साड़ी पहनी है, तो मैंने भी इसी तरह से कुछ साड़ियां निकाली कि नवरात्रि के मैं 9 दिनों में साड़ी पहना करूंगी। अच्छा लगता है, माथा लुट आ जाता है। बस यही तैयारियां थी और यही तैयारियां हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपका एक अलग ही हर एक सी होती है, लेकिन कुछ अंदर होते हैं पूजा में, माता की पूजा में या किसी भी उत्सव में। तो आज बहुत ही शुभ मौके पे हम बात कर रहे हैं जो पारंपरिक तरीके हैं, जो संस्कृति है, संस्कार है, उनको भी हमें हमारी जिम्मेदार पीढ़ियों को भी बताने की, समझाने की, सिखाने की। अब आपने जो एक बहुत कुछ लिखती रहती हैं, आपकी सरोकार की बातें लिखती रहती है
और काफी पत्र पत्रिका, कुछ दिन पहले आपने एक लेख लिखा था जो मैंने पढ़ा था, दुर्गा पूजा की मूर्तियों की मिट्टी वर्ग, इसके समाज के एक वर्ग पर गहरा प्रभाव। चाहती हूँ कि जो जो मित्र ये पढ़ नहीं पाए थे, वो जो वंचित रह गए, तो पूजा की असली मायने क्या है, और जो वंचित रह गए थे उन तक ये बात पहुंचे। मैं जी अभी कुछ दिन पहले ही नवरात्रि शुरू होते ही मैंने एक लेख लिखा था, और इसे एक बिल्कुल जो पढ़ने वाले कहा कि आपने इसे एक नई दृष्टि के अनुसार लिखा है, इसकी बहुत जरूरत है। तो उसमें मेरा जो सवाल था वो ये था कि जैसे देखिए दुर्गा पूजा की सबसे ज्यादा धूम मचती है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। वहां पे क्या होता है कि जो दुर्गा की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक मिट्टी से बनाई जाती हों। के लिए 10 तरह की मिट्टियां लाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सुअर की एड़ी है, और क्या हाथी दांत है, उसके अलावा पहाड़ की चोटी, और ये नदी के दो किनारों की मिट्टी लाई जाती है। कोई महल है उसके द्वार की मिट्टी लाई जाती है। ये सब कुछ इस तरह से जो बहुत कठिन चीजें हैं उनका लाया जाता है। इसमें जो सबसे मतलब आसान है वो क्या है? वैश्या के आंगन की मिट्टी। तो अब आप देखिए ना कि वैश्या के आंगन की मिट्टी लाना आसान है, लेकिन क्या वैश्या होना आसान है? वैश्या होना आसान नहीं है। तो इसी पर मैंने ये किया था कि क्यों लाई जाती है उसके आंगन की मिट्टी। इसके पीछे मान्यता ये है कि जब कोई पुरुष जो है वैश्या के घर के अंदर प्रवेश करता है, तो वो अपनी सारी अच्छाई उसके आंगन में छोड़ देता है ना। सोचने वाली बात है कि कोई भला आदमी क्यों वैश्या के यहाँ जाएगा, तो वो अपनी भलाई बाहर छोड़ के अंदर पूरा व्यक्ति है। तो ये माना जाता है कि उसके आंगन की मिट्टी में भलाई है, तो इसको हम दुर्गा मूर्ति में रखेंगे तो देवी प्रसन्न होंगे, और हम इस तरह से क्या करेंगे कि उनका मतलब पूजा करेंगे। लेकिन अगर आपको वास्तव में ऐसा करना है तो उस वैश्या का भी उद्धार कर दो, उसे मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश कीजिए ना, चुका दीजिए का कर्ज। कितना आसान है ना? आसान। आपको उसे वैश्या बनाते हुए देर नहीं लगी, लेकिन आप उसको वैश्यावृत्ति से मुक्त करने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। और जब आप उसके आंगन की मिट्टी लेने जा रहे हैं, तो आप कितने अनुनय विनय के साथ कह रहे हैं कि देवी क्या तुम्हारे द्वार की मिट्टी मिल सकेगी? क्या यही संबोधन तुम आम दिनों में करते हो? तब कैसे संबोधन होते हैं? कितने गंदे संबोधन होते हैं, किस तरह से उनके साथ पेश आया जाता है। उनको सिगरेट से जलाना, उनके साथ हर प्रकार का अप्राकृतिक व्यवहार करना, और गंदी गंदी गालियां देना। तो अगर स्त्री के लिए तुम मतलब वो जो स्त्री तुम्हारे जितना तुम्हारे मनोविकार है उन तरीका हो सकती है, वो तुम्हारी माँ क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी बहन क्यों नहीं हो सकती? प्रेमिका क्यों नहीं हो सकती? दोस्त क्यों नहीं हो सकती? बेटी क्यों नहीं हो सकती? इन सबसे परे तुम उसमें वैश्य क्यों ढूंढ रहे हो? है ना। ये सब उसे किसने दिया है? ये जिम्मेदारी उसे समाज ने दी है। और समाज क्या करता है कि जब समाज ने उसे ये जिम्मेदारी दी, और औरत ने इसे मजबूरी बस, कोई भी स्त्री वैश्या नहीं बनना चाहती है, लेकिन मजबूरी बस उसे स्वीकार कर लिया, तो अपना अपराध छुपाने के लिए लास्ट में आखिर में वो उसकी वो करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि अपने आंगन की मिट्टी दे दो। एक दिन का सम्मान उसे दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी पर मैंने लिखा था कि जब हमने इतनी मतलब ये जो समाज है उन्होंने इतनी सारी कुशल भूमिकाएं अगर महिलाओं को सौंपी है, तो वैश्या वाली भूमिका क्यों सौंपी है? कोई भी महिला अपनी मर्जी से वैश्या नहीं बनना चाहती है। लेकिन बहुत पुराने समय से आपने वैशाली का नाम सुना होगा। वैशाली वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र बोला जाता है, लेकिन उसके नाम पर जैसे ये गौरव है, लेकिन उसके साथ एक कलंक ये भी जुड़ा हुआ है कि उन्होंने जो आम्रपाली, जो बहुत मतलब उनका बहुत सारे उपन्यास उनके लिखे गए, उन्हें जबरदस्ती नगर वधु बनाया। नगर वधु का मतलब है वैश्या, है ना। तो वो नहीं बनना चाहती थी, तो प्रतिवाद उसने किया कि नहीं, मुझे भी किसी के घर की स्त्री बनना है, मुझे भी माँ बनना है, या जैसे पारंपरिक स्त्रियां होती उसी तरह से। तो जब उनके गणतंत्र पे चोट पहुंची, तो उन्होंने क्या प्रलोभन दिया कि किताबों में लिखा गया कि उसका महल राजा के महल से भी बड़ा था। अब देखिए, राजा के महल से बड़ा वैश्या का महल है। तो स्त्री को किस तरह से प्रलोभन दे करके कि उसके पास अपनी सेना थी, और उसके मतलब जितना सुख उसके पास था उतना किसी और स्त्री के पास नहीं है। तो स्त्रियों ने कुछ तो मजबूरी बस, और कुछ फिर उसके बाद प्रलोभन से और कुछ लालच से इसको स्वीकार कर लिया। जो ये
दिया गया उनको, ये वैश्या का जो वो दिया गया, उसे नगर वधु कहिए, गणिका कहिए, किसी भी प्रकार से कहिए, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन इसमें मतलब बुरा किसका हुआ? स्त्रियों का हुआ ना, ठीक है। और उसके बाद मतलब उन स्त्रियों के साथ तो थोड़ा बहुत न्याय ये भी हो गया कि उनको मान सम्मान मिल गया, उनको भरपूर मतलब जो उनको चाहिए था वैभव सब कुछ प्रदान हो गया। लेकिन समस्या उन स्त्रियों के साथ है कि जब वो वैश्या बनती है, जो आज के समाज में है, जो वैश्या बनती है, उनका अपना नाम क्या था वो इसको भूल जाती है, भुला देती है, क्योंकि अपनी पहचान तो कोई उजागर करेगा नहीं। उन्होंने नए नए नाम रखने हैं, वो मतलब किसी भी तरह के आप सस्ते से नाम रख लीजिए, और फिर उम्र भर जब तक उनकी जवानी है तब तक उन्होंने अपने ग्राहकों को निपटाते हुए, और उनका अंत क्या है? नाली के कीड़े की तरह उनका अंत होता है। तो मेरा जो लेख था उसमें मैंने यही सवाल उठाया था कि आप इस बात पर खुश क्यों होते हैं कि आपके आंगन की मिट्टी को दुर्गा मूर्ति में शामिल किया जाता है? आपको इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं, ना स्त्रियों को ना पुरुषों को, इस बात का विरोध होना चाहिए और उन्हें मुख्य धारा में शामिल कीजिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, इसके लिए हमारा सिर्फ दिमाग खुला होना चाहिए। इसलिए उन्हें ताने न मारे कि तुम कहाँ से आई हो, तुम क्या काम करती थी, और पुरुष उन्हें उसी तरह से अपनाए जिस तरह से वो अन्य स्त्रियों को अपनाते हैं। तो कोई वो नहीं है इसमें, बहुत बड़ा ये कांड नहीं हो जाएगा कि ऐसा हो गया। हमारा दिल दिमाग अगर हम खुला करें तो वास्तव में यही दुर्गा और यही होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कलंक है समाज पर। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये एक आडंबर है, मैं कहूंगी कि ये एक झूठ का, खूबसूरत झूठ का आडंबर जो आवरण है, ये समाज ने ढक रखा है, बना रखा है। इसमें जो मैं कहूंगी कि जो आपने अभी अपने लेख की जो ये एक बात कही है कि उस वक्त देवी का जो संबोधन होता है, देवी का संबोधन होता है और बाकी समय उसे घृणा की नजर से देखी जाती है, तो कौन बनाता है उससे इस पद तक कौन लाता है, कौन नखारता है वैश्य को? कि आपने जो चर्चा की उसे कौन लाता है? समाज लाता है। समाज के यही जो बहुत भले लोग होते हैं, ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, समाज का ठेका इन्होंने ले रखा होता है, संस्कृति का, परंपराओं का, संस्कार का। कहाँ जाता है वो संस्कार? जाता कौन है उनके पास? और वही जब समझ में वापस आते हैं अपने परिवार में और सोसाइटी में, तो वो बहुत शान से कहते हैं कि मैं बहुत आदरणीय हूँ, सम्मानजनक हूँ। तो ये बहुत बड़ी उपायों की स्थिति है। आपने बहुत साहसगोई से इस पर लिखा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। आपने बड़ी हिम्मत की और जज्बे के साथ आपने लिखा है, आपको साधुवाद इसके लिए कि एक कड़वी सच्चाई है। समाज को आईना दिखाना ही लेखक का काम होता है, जो आपने किया है। तो आपको और इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी हिम्मत की और इस मुद्दे को उठा करके आपने अपने लेख में समाहित किया है। तो इस पे सवाल यहाँ से एक और भी ये उठता है कि सुधार जब होगा तो कैसे होगा, कौन करेगा सुधार? एक लेखक के विचार क्या हैं, आप क्या कहेंगी? शुरुआत जो है, प्रारंभ कौन करेगा? जो मैं कहना यही चाहती हूँ कि कोई भी स्त्री, अभी भी मैं यही ये जो व्यवस्था है इसको कौन सुधार? कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से वैश्या तो नहीं बनना चाहती है। तो हमको एक बार अपने समाज की जो जड़ें हैं, उनकी जो मानसिकता है, उसे खंगालना पड़ेगा। आप देखिए, हम अगर बहुत पहले की बात करें तो जैसे हमारे समाज में जो विवाह का जो चलन था, लड़की बहुत छोटी होती, 10 साल की, 12 साल की, ज्यादा समय 15 साल की, और उसका पति उसे 60 साल के आदमी से ब्याह दिया जाएगा, 45 साल के आदमी से ब्याह दिया जाएगा। इतना बड़ा अंतर। तो जाहिर है अगर पति की मृत्यु होगी, पहले ही होगी, तो उस स्त्री को वो एक दिन भी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और क्या करते थे? सती होने पे मजबूर। अब सती जब वो चीखेगी, चिल्लाएगी, तो किसी का भी हृदय हिल जाएगा, तो कहीं वो भाग न जाए, कोई उसे बचाने ना आए, तो उसे अफीम पिला दिया जाता था कि ये मतलब जल जाएगी और इसे दर्द हो ना हो, लेकिन इसे मतलब ये प्रतिरोध नहीं कर पाएगी। बहुत दर्दनाक मौत उसको दी जाती थी। तो सोचने वाली बात है कि सती प्रथा थी
तो क्या समाज एक स्त्री को नहीं पाल सकता? उसके कहने के लिए उसके दो घर है, उसका मायका है, उसका ससुराल है, लेकिन जिस दिन उसको जरूरत पड़ी, जिस दिन उसका पति खत्म हो गया, उस दिन उसका कोई घर नहीं, उसका अंतिम घर है कहाँ? उसे भेज दो भगवान के पास। क्या आपने कभी ये सोचा? मैं 1 साल पहले, 2 साल पहले मैं राजस्थान गई, वहां पर मैंने वो स्थल देखा जहाँ पे जौहर हुआ। तो जब आप भी वहां पे जाएंगी तो आज इतने सालों बाद भी, लगभग 500 साल बाद भी, वहां पे इतना वीराना सा है, इतना रोंगटे खड़े हो जाते, इतना बुरा लगता है कि हजारों स्त्रियों ने यहाँ पे जौहर किया। और मैं भी वहां पे बहुत देर तक खामोश रही। मैं 10 दिन राजस्थान रही, मैंने पूरे 10 दिन में राजस्थान में ऐसा ही कहीं और भी स्थल देखने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की नहीं। मैंने पुरुषों का स्थल देखने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। ऐसा तो हो नहीं सकता, अपवाद तो हो नहीं सकता कि किसी पुरुष की स्त्री उससे पहले नहीं मरती हो, जरूर मरती होगी, लेकिन क्या किसी पुरुष को सती किया? नहीं किया। क्या उसके लिए कोई ऐसा विधान था कि वो सती हो जाएगा? तो स्त्री इतना बड़ा खतरा कैसे हो गई समाज के लिए? बलात्कार स्त्रियां नहीं करती हैं, छेड़छाड़ स्त्रियां नहीं करती है, ये सारे काम पुरुषों के हैं। तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं हुए ये? वो कैसे तुम उसे सहन नहीं कर पा रहे हो? क्यों उसे तुम सती कर रहे हो? तो जब तुम मतलब स्त्री को नहीं सहन कर पा रहे हो, उसे सती कर दे रहे हो। और वो तो बहुत अच्छा है कि विलियम बेंटिक और राजाराम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पे रोक लग गई। तो उसके बाद फिर स्त्री को क्या करना कि जब उसका कोई सहारा नहीं है तो वो किस धंधे में जाएगी? उसे इस तरह से प्रलोभन दे दो कि वैश्या बना दीजिए, तो वो मतलब पेट भरने की तो मजबूरी है ही, और इसमें और जाना कौन चाहेगा? तो हम अगर अपना दिल दिमाग खुला रखें, और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता में ही दुर्गा पूजा होती है, और कोलकाता में ही सबसे ज्यादा जो बड़ा इलाका है सोनागाछी का रेड लाइट इलाका, वहीं पे है। तो कितनी बड़ी विसंगति है ना? तो समाज को ये अपना दायित्व, मतलब देर नहीं हुई है, अभी भी हम कर सकते हैं। जो जैसे गांधी जी ने किया था, असहयोग आंदोलन किया अंग्रेजों को भगाने के लिए, उन्होंने किसी लाठी डंडे का सहारा नहीं लिया, उन्होंने कहा असहयोग करो। अगर दुनिया की सारी स्त्रियां एक हो जाती हैं, और जो मतलब स्त्रियों पे अत्याचार है, चाहे वो मामूली अत्याचार है चाहे बहुत बड़ा अत्याचार है, उस अत्याचार के खिलाफ हर स्त्री एकजुट में, मतलब सब लोग एकजुट होकर स्वर उठाए और इन अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाए कि हम समाज का सहयोग नहीं करेंगे जब तक हमें हमारे अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। तो मुझे लगता है कि वैश्यावृत्ति तो क्या, हर एक बुराई का अंत हो जाएगा। तब वो हमें समान समझेंगे, किससे? भाई से। क्योंकि अगर हम सहयोग नहीं करेंगे, महिलाएं सहयोग नहीं करेंगे, तो समाज कहाँ जाएगा? आप बताइए, हमारे बिना समाज नहीं है कि नहीं? तो ये सभी स्त्रियों को, उस समय स्त्रियां, ये कुछ स्त्रियों की ये भी कमजोरी है कि कई मामलों में स्त्रियां अपनी बौद्धिकता का परिचय देने लगती है। वो सोचने लगती है कि हमें इस पर बोलना है कि नहीं है, अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। आप जानिए ना, एक बार आप उनकी स्थिति में रहकर देखिए, किसी भी के, वैश्यावृत्ति नहीं, बहुत सारे घरों में मारपीट होती है महिलाओं के साथ, बहुत सारे अत्याचार होते हैं, बहुत सारे, कोई स्त्री से अछूती नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो क्यों नहीं सारी स्त्रियां एक हो जाती हैं? आप बताइए। तो क्या इस वक्त हमारे समाज को दूसरे, मतलब किसी महिला गांधी की आवश्यकता नहीं है ना आवश्यकता? तो हर एक को अपनी जो नवरात्रि है उसमें मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप पूजा करिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 9 दिन तक आप व्रत ले रही है, लेकिन इस व्रत के साथ आप अपने को सशक्त कीजिए। आप अपने अंदर गांधी पैदा कीजिए कि हमने जो समाज है, जो ये समाज जो भी अंग्रेज है, हमने इसे भगाना है। और नवरात्रि में संकल्प यही होना चाहिए कि हम अगर किसी भी प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है या किसी और के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो कसम खाइए, पहले दिन से, नवरात्रि के पहले दिन से ही आप कसम खाइए, संकल्प कीजिए कि आप किसी न किसी को, अपने को भी और किसी और को भी इससे मुक्त करेंगे। यही है। बहुत सही कह रही हैं कि वो एक, जो कहते हैं ना, वो हाथ में हम प्रण लेते हैं एक संकल्प, तो वही संकल्प लेने की जरूरत है कि इन आडंबर अंदर बहुत गंदगी है, उसको सफाई करने की जरूरत है। ऊपर से दिखता है दो खूबसूरत चर्चा, एक जो दलित वर्ग है और एक जो विरासत में मिली है, जो धनाढ़ परिवार है, उच्च कुल के हैं, शिक्षित हैं, उन्हें तो मिल जाती है सारी चीजें। एक वर्ग उनके महिलाओं को ऐसे दूसरा वर्ग ये सोचता है कि ये तो लड़ नहीं पाएंगी, ना आवाज उठा पाएंगी, ना ही इनको इतना डराया और भयभीत किया जाएगा कि इनके साथ कुछ भी कर लो, लेकिन वो अपने लिए लड़ ही नहीं पाएंगी, हक की आवाज
ही नहीं है उठेगी इनकी, तो उनकी आवाज को ही मार दी जाती है। तो ये घटनाएं देख रहे हैं, विभत्स घटनाएं हो रही हैं, शर्मनाक घटना हो रही है, जिसपे राजनीति गहरा जाती है। हम यहाँ राजनीति की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज की, सरकार की बात कर रहे हैं। समाज की ज्यादा जिम्मेदारी है, घरों की, सोसाइटी की, समाज की। सरकार क्या करेगी? सरकार तो राजनीति करेगी, वो अपना भला बुरा वो गन्ना में ही रह जाती है। की बात कर रहे हैं, समाज की बात आती है तो मैम आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन है जो बहुत मजबूत वर्ग है, महिलाओं का भी, अच्छे परिवार से आती हैं, धनाढ़ परिवार से आती हैं, और एक गरीब होती हैं, उनकी आवाज कौन बनेगा? पढ़ी लिखी होती हैं वो कुछ अलग ही, तो दो एक तरह की दो तस्वीर हमारे सामने दिखती है। आपको मैं एक अपने ही घर का उदाहरण देती हूँ। तो कुछ जो एक उदाहरण देती हूँ कि कुछ साल पहले तक मेरी सासू माँ और मैं, हम दोनों नवरात्रि का व्रत रखते थे। तो हाँ, मेरी सासू माँ टीचर रही है बहुत साल, 28 साल उन्होंने लगभग अध्यापन किया है। तो वो अभी भी बहुत एक्टिव है, और सुबह वो जैसे मैं नहा धो के आती थी तो माँ जी मेरे लिए फलाहारी रख देते थे, जो भी बनता है उसमें कुट्टू वगैरह जो भी रहता, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका बनाया हुआ, उनके हाथ का खाना बहुत बढ़िया लगता था। कुछ साल तक ये सिलसिला चला। उसके बाद अब जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए तो मैंने पिछले 1-2 सालों से समाज सेवा का भी काम शुरू किया। ये भी अचानक से हुआ, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन फिर तो क्या हुआ कि उसमें हम क्या करते हैं कि गरीब बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है उसके लिए काम करते हैं, और महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी दिखावे के लिए करते हो, अगर दिखावे के लिए करते तो हम मोहल्ले की 3-4 औरतों को पकड़ लेते हैं ऐसे ही कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं। मैम लेकिन हम बहुत दूर। एक मिनट, हाँ, इस पर मैं आऊंगी। आपकी मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, आपकी जो कार्य सेवा है, लेकिन मेरा सवाल एक ये अपनी तरफ से मेरे मन में आई थी, वो मैं आऊंगी आपकी इस बात पे। लेकिन मेरे सवाल ये जो मैंने किया है कि इसका कौन करेगा, ये कौन जिम्मेदारी लेगा? समाज, परिवार, पूरा परिवेश होता। बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी तो हम सबको लेनी पड़ेगी। जब हम छोटे से गांव में जाते हैं, गांव में जी, जो आप मतलब सवाल मुझ तक ठीक से पहुंचा नहीं, लेकिन जहां तक मैं अंदाजा लगा रही हूँ, तो जो भी जो महिलाओं की समस्याएं हैं, और मतलब जिस तरह से भी उनके ऊपर अत्याचार है या जो अन्याय हो रहे हैं, उसके लिए आगे तो समाज को ही आना पड़ेगा, है ना। जितने भी वयस्क लोग हैं हम सबको सोचना पड़ेगा, मतलब पुरुषों को भी सोचना पड़ेगा और महिलाओं को। अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी, और अगर पुरुष ऐसा करते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना होगा। और क्योंकि बात मतलब वैसे तो 365 दिनों में ये सब होना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि हम नवरात्रि में बात कर रहे हैं तो वो खुद ही सोचे कि हर कोई अगर देवी का उपासक है, हर कोई अगर ईश्वर में आस्था रखता है, पहले आप अपने इंसानियत का परिचय दीजिए। आपका जो आपके आसपास की जो महिलाएं हैं, आपका घर, आपका समाज, आपका परिवार महिला के बिना पूर्ण नहीं है ना। आप किसी न किसी के बेटे हैं, पति हैं, बच्चे हैं किसी ने, तो आप उस स्त्री के प्रति आप गलत धारणा क्यों रख सकते हैं? आप उसके प्रति अत्याचार कैसे कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का जो आप निम्न भाव रखते हैं, या कोई अगर गलत काम करते हैं तो कैसे? आपको उसे सम्मान देना चाहिए। मैं ये देखती हूँ कि मतलब हो सकता है कोई ऐसा हो, अपवाद हो कि कोई ऑफिस भी जाता हो पुरुष और घर में वो बच्चों की देखभाल भी करता हो, घर का काम भी करता हो, ऐसा बहुत कम, रेयर ऐसा होता होगा। लेकिन महिलाएं, अधिकांश महिलाएं ऐसा करती हैं। क्या आप ये जिम्मेदारी निभा सकती हैं? नहीं। और अगर आप ये जिम्मेदारी निभाती हैं, इस जिम्मेदारी के साथ क्या है? आपका प्यार भी तो है, आपका स्नेह है, अपनत्व है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकते, वो 2 मिनट में झुंझला जाएंगे। वो अपने मतलब कपड़े ही नहीं ढूंढ पाएंगे सुबह ऑफिस जाने के लिए, उसके लिए भी महिलाओं को वो करना पड़ता है। तो जो आपके लिए इतना जरूरी है, आपके सांस है, आपकी धड़कन है, आप उसके प्रति मतलब आदर की भावना नहीं रखते। मुझे तो लगता है कि पुरुषों को अपने से ज्यादा सम्मान स्त्रियों को देना चाहिए, है ना। और मतलब उनको आप कमजोर समझ करके
जानवर की तरह व्यवहार मत कीजिए। जो अभी हमने बात की थी वैश्यावृत्ति की बात की थी, या किसी भी तरह से कोई मजबूर महिला, तो आपका जो बड़प्पन है, आपका जो पुरुषत्व है, वो इसी में है कि आप उन्हें भी ऊपर उठाइए। और उन्हें जिस दिन आप आदर से देखना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं, आप आदर मत दीजिए, बराबर तो समझिए, आप बराबर समझना शुरू कर देंगे, बात खत्म, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन जब तक आप उन्हें निम्न समझेंगे, हे समझेंगे, तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है, तब तक तो ये सब चलता ही रहेगा। बहुत सही बात कही कि एक सम्मान देने की जरूरत है। जो आपकी धड़कन है, आपकी सांसें हैं, मतलब हर रूप है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, बहुत सारे रूप हैं, संबंध होते हैं, उनको आप सम्मान नहीं देंगे, या आपके साथ काम करने वाले हैं, या आपके फील्ड के लोग हैं, उसमें जो नारी है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, उसको सम्मान की भाषा नहीं बात करेंगे, सम्मान की भाषा से ना बात करें और ना ही उससे व्यवहार करें, तो ये बहुत ही अशोभनीय है। क्योंकि पुरुष जो है, कई बार महिलाएं भी होती है और कई पुरुष भी होते हैं, लेकिन कुछ पुरुष समझते हैं और बहुत अधिकांशतः पुरुष नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पुरुष नहीं समझते हैं की जरूरत है, लेकिन एक है, एक मतलब कमजोरियां तो है होता, ये सब कुछ तो हमें चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं जो नवरात्रि के दिनों में दुर्गा या शक्ति की आराधना होनी चाहिए मैम? तो इससे पहले जो मैं बता रही थी कि मेरी सासू माँ, तो जब मैं समाज सेवा के काम में जुड़ी, तो मेरे लिए ये व्रत वगैरह रखना कठिन हो गया। सुबह से शाम तक आप नहीं कर सकते। तो एक दिन मैंने माँ जी से कहा कि कुछ लड़कियों का एडमिशन करवाना है। माँ जी तुरंत गई और उन्होंने मुझे तुरंत उन लड़कियों के एडमिशन के पैसे दिए। मुझे इतना अच्छा लगा। तो वो मुझे उस वक्त पैसे नहीं दिखे, मुझे उनका वो फलाहारी दिखा जो मुझे नवरात्रि में देती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो अपने परिवार को पढ़ाती है, अपने समाज को वो सुदृढ़ बनाती है। और इससे बड़ा कुछ, मतलब देश के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप स्त्रियों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जहां हम जाते थे, अभी कोरोना में तो कम जा रहे हैं, लेकिन उसमें मेरी कुछ और सहेलियां भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी जो कोरोना काल है, उसमें कुछ लड़कियों के पास कॉपी किताब की मतलब व्यवस्था नहीं थी, एडमिशन हो गए थे, कुछ के पास फोन नहीं था। और एक लड़की ऐसी थी कि उसके पहले उसके पापा ठीक ठाक रहे होंगे, लेकिन सैलरी नहीं मिल रही थी, तो शर्म के मारे उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया। लड़की ने कहा मेरा एडमिशन करवा दो। तो हम कुछ 5 महिलाओं ने मिलके उसका एडमिशन करवाया, और उसके फीस की जिम्मेदारी भी हमने ली है। तो इस तरह से, मतलब जो लॉकडाउन रहा, इसमें भी हमने क्या किया, नवरात्रि तो अब आई है, लेकिन ये जो 9-10 महीने लॉकडाउन के गए ना, इसमें हमने खूब देवी पूजा की है। वो इस तरह से की है कि जिस भी लड़की ने हमसे मदद मांगी है, उनके पास हमारे फोन नंबर है। हमारी कोई भी जो साथ में ग्रुप में बहुत सारी सहेलियां हैं, वो हम सब लोग आपस में राय मशवरा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, एडमिशन, कॉपी किताब और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फोन वगैरह उपलब्ध करा देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए कोरोना में क्या हुआ कि बहुत सारी औरतों का काम छूट गया जो घरों में काम करती है। तो उनके मकान मालिक ने भी उनको निकालने के लिए कि निकल जाओ, तो एक औरत कहाँ जाएगी। तो उसके दर्द को अगर औरत नहीं समझेगी, तो अगर मर्द हैं तो वो सड़क पे भी सो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन महिला कहाँ जाएगी। तो उस दौरान भी मतलब जिक्र करना ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ महिलाओं की हमने मदद की है। उनको घर का पूरा किराया दिया और काम से नहीं हटाया, उनका वेतन भी दिया और उन्हें काम पे भी और एक्स्ट्रा काम पे भी लगाया। तो वो कह रहे हैं कि कोरोना काल से पहले हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे जितने लॉकडाउन में हो गए आप लोगों के कारण। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने उनको वो किया, सशक्त किया। अभी हम दिवाली के टाइम पे क्या कर रहे हैं, उनसे मोमबत्तियां बनवा रहे हैं, और अपनी सारी सहेलियों को अब हम व्हाट्सएप मैसेज करने वाले हैं कि मोमबत्तियां अगर खरीदी जाएंगी तो इन्हीं महिलाओं से खरीदी जाएंगी। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों को, हमारे घरों में, सबके घरों में दिए मोमबत्तियां रोशन होंगी तो सिर्फ उनकी बनाई मोमबत्तियों से। तो मुझे लगता है यही असली देवी पूजा है, मेरे लिए तो यही है। बहुत सही, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि देवी पूजा के मायने क्या है। जैसा कि आज का मैं ये विषय भी, सवाल भी है मेरे मन में, आपने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि आपने ये देवी पूजा के क्या
क्या मायने हैं, कि इस तरह से जो आप मदद कर, सबसे बड़ी पूजा है कि आपकी मानवीय संवेदना है आपके साथ, और वो आप अपने कर्मों से, कार्यों से वो आप प्रदर्शित करते हो, तो वो भी एक देवी पूजा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक सवाल और है कि इसके भी अलावा और तरीके हैं, और वर्तमान समय में नवरात्र के मायने क्या है? देखिए, नवरात्रि के मायने जो है वर्तमान समय में इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं तो वो तो यही है कि समाज निरंतर बदलता रहता है ना। बदलता है और बदल रहा है, आगे भी बदलेगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें बदलाव आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये नहीं कहेंगे, हम पुरुषों से नहीं कहेंगे कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हमें अपने लिए स्वयं कुछ करना है। तो अभी जो बातें मैंने कही, हर स्त्री, देखिए स्त्री के अंदर दया की भावना बहुत होती है, पुरुषों के मुकाबले तो बहुत ज्यादा, वो ज्यादा क्रूर नहीं होती, कोई होगा तो होगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो हम स्त्री की जो शिक्षा है उस पर हमें काम करना चाहिए। कि अगर हमने किसी की मदद कर दी, रुपए पैसे की मदद करी और चीजों की मदद कर, हम एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दान दे देते हैं या उसको किसी हुनर में हम माहिर कर देते हैं, तो उसके जीवन भर का वो मतलब एक पूरा इंतजाम हो जाएगा। तो हम यही प्रयत्न करेंगे कि अगर आपके आसपास कोई भी अगर आत्मनिर्भर महिला नहीं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उसको आप क्या कीजिए कि ठीक है, आप उस वक्त तो उसकी मदद कीजिए, लेकिन उसके अलावा आप ये सोचिए कि ये क्या कर, अगर उसकी पढ़ने की उम्र है तो आप उसे पढ़ाइए, उसके शिक्षा पर आप खर्च कर लीजिए। और उसके अलावा अगर उसकी पढ़ने की उम्र नहीं है, वो हर आदमी में कुछ ना कुछ हुनर होता है, उसका हुनर ढूंढिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि वो क्या कर सकती है, और उसको आप जरूरत पड़े तो उपदेश भी दीजिए कि भाई तुम्हें इस तरह से काम करना चाहिए, ये करना चाहिए। किसी न किसी हुनर में, किसी कौशल में आप उसको आगे बढ़ाइए। तो महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो हमें किसी से कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप हम पर दया कीजिए, आप हमारे अधिकार दीजिए, हम अपने अधिकार स्वयं ले लेंगे, है ना। बस यही संदेश है। ये बहुत अच्छी है कि वर्तमान समय में नारी नवरात्र के मायने आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैम। तो एक और सवाल में मेरे मन में आ रही है बात ये कि हाँ। पूजा के समय में हम जैसे नवरात्र मनाते हैं, नवरात्र में हम कन्या पूजन करते हैं, इसे कंचक कहते हम्म, हैं, कई जगह हम्म, कुछ और भी कहते हैं इसे। हाँ, छोटी बच्चियों की जो पूजा होती है, हम्म, और उसके बाद समाज में उन बच्चियों के साथ आजकल विभत्स घटना हो रही है, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। तो ये समाज की सोच, ऐसी दोहरी सोच जिसे कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या जब जरूरत है पूजा करने की? और राह चलते जब रोड पे सोसाइटी की ही बच्ची चलती है, तो उसको उस नजर से देखते हैं। आजकल मतलब समझिए कि बिल्कुल ही कलयुग है, कलयुगी काम हो रहा है। तो ये एक अजीब तरह की स्थिति है समाज में। बिल्कुल। 9 दिन तक आप देखिए, देवियों नहीं चाहिए सिंह पद। एक कविता हम्म, मैंने शायद लिखी थी या मेरे मन में आ रही है, नहीं चाहिए सिंह पद, नहीं चाहिए देवी पद, मुझे चाहिए मानव पद। देवी बना देता है। क्यों चाहिए देवी पद, क्यों चाहिए? एक मनुष्य के तौर पे देखने की जरूरत है। वो कब देगा? ये समाज की नजर कैसे बदलेगी? आज हम देखिए, 2020 में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी हम्म, उतना बदलाव नहीं आया है। एक दबा छुपा कुंठित मन है समाज का, विकृत मन है। क्या कहेंगे मैम? देखिए, कहना तो मैं कहूंगी तो यही कि जो मतलब मनोविकार है, पुरुषों के जो मनोविकार है वो तो बदलने वाले नहीं है। इसके लिए क्या है, स्त्रियों को ही बदलना पड़ेगा। अब बदलाव किस तरह से होगा, हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये मत करिए, वो मत करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उन्हें देवी पद के रूप में जो वो करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं 9 दिन तक। उससे बेहतर है कि जब हमारे घर में बच्चे जन्म लेती हैं तो जन्म के बाद से ही उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाए। और इसके लिए मैं यही कहूंगी कि उनको जो आत्मरक्षा के गुरु होते हैं वो भी सिखाने चाहिए।
और उनको ये जो आजकल चल रहा है कि आपको गुड टच, बैड टच और इस प्रकार की सारा उनको हमें बताना चाहिए कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। और उसके अलावा महिलाओं को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ एक मेरी एक सहेली है, एक बार उन्होंने किसी की मदद की थी कि कुछ मजदूर एक बच्ची को एक खंडहर में ले जा रहे थे, वो वहां गई, मजदूरों को डांटा, हल्ला मचाया, तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो इस तरह का हमें अपने आंख कान खुले रखने चाहिए। और सबसे पहली बात, हमें नारी को मतलब लड़कियों को अगर हमें देवी पद एक दिन के लिए नहीं, उन्हें 365 दिन के लिए देवी बनाइए। कैसे? उनके हाथ में खड्ग, तलवार ये सब तब आएगा जब वो आत्मरक्षा के गुर सीख जाएंगे। तो उनके लिए मार्शल आर्ट भी बहुत जरूरी है, और तन मन से उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत बनाना, यही होगा देवी का सच्चा जो उनके अंदर रूप जागृत करना है। तो इसी तरह से हो सकता है। बहुत सही कहा कि जो खड्ग है और त्रिशूल है और चक्र है, ये सब उनकी शिक्षा और जो शारीरिक मजबूती है, ये सब उनकी अस्त्र होंगे। अभी वर्तमान कलयुग चल रहा है, हम अभी के दौर की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा रही। मैं यही कहूंगी कि आप चलते चलते कुछ संदेश दीजिए संक्षेप में, कार्यक्रम की समाप्ति है। तो मैम क्या संदेश देंगी कि शारदीय नवरात्र का मौका है, शुभ अवसर है, तो नारी की जो स्थिति है, नारी को पूजा करते हैं, सब बहुत शुभ शुभ होता है, लेकिन अभी भी उनके लिए अजीब से शब्द निकलते हैं, उनकी सोच होती है। जो महिलाएं हैं, जो गृह स्वामिनी है, जो घर में ही रहती हैं, काम आते हैं लोग, वो पद नहीं देते हैं कि क्या हाउस वाइफ है। तो ये भी नहीं होनी चाहिए। और जो हाउस वाइफ होते हुए भी ऑफिस जाती हैं, कामकाज करती हैं, उनको भी लोग कहते हैं कि अजीब सी स्वच्छंद है। तो इन सब चीजों के ऊपर क्या आप कहना चाहेंगी? आपकी शब्द। हाँ, अब समय कम है, और जब हम रेडियो में कोई प्रोग्राम देते हैं ना, तो अपनी बात को कम करने के लिए हम उससे मिलता जुलता कोई गाना चला देते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे एक गाना याद आया, तो वही मैं दो लाइन आपको सुना देती हूँ। संदेश वही है, सब जानते हैं। वो गाना बहुत अच्छा है, आखिर क्यों पिक्चर का एक गाना था, वो इस तरह से था। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं। जी मैम। हेलो। जी मैम। हाँ, आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी। कुछ कह गए कि शक्ति का नाम ही नारी है, तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और बहुत ही प्यारी आवाज में। धन्यवाद इसके लिए। मैं यही कहूंगी कि आज न चेतना के मन से, कि हमारा उद्देश्य आवरण में ना रह करके जो दोहरा चरित्र है समाज का, संस्कृति का, संस्कार का, जो समाज जो दिखता है उसके पीछे बहुत सारी जिसकी वजह से
बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खुल के सामने नहीं आती है, उसको कोशिश कर रहे हैं। तो आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी इस कड़ी में। तो आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस मंच से बोलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आवाज आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े। मेरे सभी मित्रों का धन्यवाद। अपना बेशकीमती समय दिया, बहुत अच्छी परिचर्चा रही, संवाद रहे। बहुत फिर आगे भी हम बातें, मैं यही कहना चाहूंगी कि अच्छी अच्छी बातें हो जो कुछ दर्शकों तक पहुंचे। जो बातें हैं सामाजिक, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।